हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 में राइट है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी side BA is produced to D such that AD is equal to AB, show that angle BCD is a right angle। तो चलिए थ्योरी को फिगर से मैच करते हैं। फिगर इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इन्होंने राइट किया कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये रहा ABC जो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी AB AC के बराबर है। यहाँ पे राइट भी कर दिया है कि AB इज इक्वल टू AC साइड। फिर कह रहे हैं कि इस ट्राइंगल की जो BA साइड है उसे प्रोड्यूस किया गया D तक, यानी इस BA को एक्सट्राऑर्डिनेट करके हम कहाँ तक ले गए हैं, D तक ले गए हैं। सच दैट कि AD इज इक्वल टू AB, कि जिससे क्या हो कि AD जो है वो AB के इक्वल हो जाए, यानी A इसका मिड पॉइंट है, इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो BA को प्रोड्यूस किया गया D तक इस तरह से कि जो BA है वो AD के बराबर हो जाए, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। अब क्वेश्चन ने पूछा है शो दैट एंगल BCD इज़ अ राइट एंगल। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये वाला जो इनका एंगल है BCD पूरा एंगल जो है ये एक राइट एंगल है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि जो AB है वो AC के बराबर है, तो इसके अपोजिट जो एंगल्स होंगे, यानी कि इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम ACD ट्राइंगल को देखें तो उससे क्या होगा कि हमारी AC साइड AD साइड के इक्वल है, तो इन इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ पा रहे होंगे आप। यहाँ पे डबल लाइनें ड्रॉ की, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नाम लिखने की बजाय अगर इन्हें अज्यूम कर लें कुछ, जैसे हम इसे बोल दें एंगल 1, इसे बोल दें एंगल 2, इसे बोल दें एंगल 3 और इसको बोल दें एंगल 4, तो देखना आप कितना ईजी हो जाएगा। क्या करते हैं, सबसे पहले हम राइट करेंगे इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC है, ABC ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू AC है, ये दिया हुआ है क्योंकि आइसोसेलेस है, ये दिया हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो एंगल 1 है वो बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। रीज़न क्या होगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ आ रही होगी बात आपको। फिर इसी तरह से हम राइट करेंगे कि इन ट्राइंगल, कौन सा वाला, ADC, इन ट्राइंगल ADC क्या होगा कि AD इज इक्वल टू AC के है, तो यहाँ पे राइट किया कि AD इज इक्वल टू AC। ठीक है, अब AD AC के बराबर है, तो इसकी वजह से एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीज़न सेम रहेगा, जो ऊपर था अब हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। आप अपनी कॉपी में नोटबुक में जब कीजिएगा तो इसे यहाँ पे राइट कीजिएगा, या पेपर में जब कीजिएगा अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को इस तरह के, तो आप राइट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया। अब आप देखो कि जब हम इन दोनों, जो ये पूरा ट्राइंगल है बड़ा वाला, यानी कि BDC, तो यहाँ पे राइट किया इन ट्राइंगल BDC। जब BDC आप लेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी के चलते क्या होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस हमारा जो एंगल ये C है, या आप इसे BCD भी राइट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एंगल C बोल रहे हैं इसको। एंगल C जो है एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल पूरा ये वाला C इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। वाई, एंगल सम प्रॉपर्टी के चलते। बताइए, एंगल सम प्रॉपर्टी के चलते। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है ट्राइंगल की, कि ट्राइंगल में सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये बड़े वाले ट्राइंगल को हमने अज्यूम किया है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो अभी आपको लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, ये तो सब गड़बड़ मिक्सचर हो गया। नहीं, ये क्वेश्चन बस सॉल्व होने वाला है, हम लोग बस पहुंच गए आंसर के करीब। यहाँ पे एंगल 1 राइट है, यहाँ पे एंगल 4 राइट है। क्या हम इन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते? एंगल 1 को एंगल 2 से रिप्लेस कर सकते हैं और एंगल 4 को एंगल 3 से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है। तो यहाँ पे हमने राइट किया एंगल 2 और इसकी जगह पे कर दिया एंगल 3। अब आप देखिए जरा, एंगल C जो था वो है क्या एक्चुअली में, ये पूरा एंगल C है, और ये पूरा एंगल जो है इसे क्या बोल सकते हैं हम, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बोल सकते हैं कि नहीं, यही तो है पूरा C एंगल। तो यहाँ पे राइट किया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब इतना करने के बाद आप देखिए यहाँ पे एंगल 2 जो है वो 2 बार लिखा हुआ है और एंगल 3 भी 2 बार लिखा हुआ है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं साइड में थोड़ा सा कि 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 2 का डिवाइड जब हम 180 में देंगे तो 2 9 ज़ा 18 और 0 का 0, तो ये क्या हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आया 90 डिग्री आया। तो आप देखो क्या एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या था, एंगल सी था। एंगल सी को ही हम क्या बोलेंगे BCD, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कि एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। यही तो प्रूव करना था कि BCD एक राइट एंगल है और 90 डिग्री हुई तो होता है राइट एंगल। तो आई बिलीव आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।